एक बहुत बड़ा ओसीडी है मेरा और क्लीनिंग को लेकर मतलब मैं बहुत ही पैशनेट हूँ। इनफैक्ट एक स्टोरी शेयर करूंगी। जब मैं छोटी थी और हम लोग स्लीप ओवर्स के लिए जाते थे, बहुत सालों बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मेरे दोस्तों के फ्रेंड्स मुझे एक्चुअली इसलिए इनवाइट करते थे क्योंकि मैं उनके घर जाके उनके कबर्ड्स और बेडरूम साफ करती थी। तो मुझे लगा कि यार मैं बहुत बहुत पॉपुलर हूं, मैं मुझे सबके घरों में मतलब ऐसे इनवाइट किया जा रहा है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली इट इज माय ओसीडी एंड दैट इज व्हाई पीपल वुड ऑल माय फ्रेंड्स वुड लाइक कॉल मी ओवर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे हम वहम की बीमारी भी कहते हैं। इंडिया में पिछले कई सालों से बहुत सारे लोग रिपीट थॉट और रिपीट बिहेवियर से परेशान हैं। बहुत सारे लोगों को नेगेटिव थिंकिंग आती है, जिसे हम रनिंग थॉट कहते हैं या ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट कहते हैं या हम रिपीट थॉट कहते हैं। मोस्टली बहुत सारे लोग ये नेगेटिव थॉट से परेशान हैं, रिपीट थॉट से परेशान हैं, जिसे ऑब्सेसिव थॉट भी कहा जाता है समटाइम। और प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि ये एक बीमारी है। इस तरह से बार बार थॉट आना, रिपीट थॉट आना, रिपीट नेगेटिव थॉट आना हमारे माइंड में एंजाइटी क्रिएट करता है। बहुत सारे लोग नेगेटिव थॉट से परेशान हैं। एक ही तरह के नेगेटिव थॉट बार बार माइंड में आते हैं, जैसे कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे आसपास की जगह पे जर्म्स है, सारे चीज आसपास के सामान में या मेरे चीजों पे डस्ट लगे हुए हैं, या सभी में जर्म्स हैं, या मैं अगर कुछ गंदगी को टच कर लूं तो भगवान मुझे पाप देंगे, या मेरे लव्ड वन की डेथ हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। जो एक बार नहीं आता, वो रिपीट आते रहता है माइंड में। रिपीट यानी कि एवरी डे, एवरी सेकेंड उनके माइंड में ये थॉट आएगा। जब वो गंदगी देखेंगे या कुछ उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो उनके माइंड में एंजाइटी क्रिएट होने लगती है। और एंजाइटी क्रिएट कैसे होती है? वो रिपीट थॉट की वजह से। एक ही तरह के थॉट आते हैं कि इनकी माइंड और बॉडी उनका साथ नहीं देती, और दे आर सो मच, वो स्ट्रगल करते हैं अपने आप से, क्योंकि उनको अपना हाथ नहीं धोना होता। उनको लगता है कि ये गलत है, ये जो थॉट क्रिएट मेरे माइंड में हो रहा है, दैट इज नॉट राइट, वो एक फॉल्स थॉट है। लेकिन इतना वो एंजाइटी उनके ऊपर हावी हो जाती है ना, दे आर बाउंड। वो अपने हाथ को क्लीन करने के लिए वो एकदम बाउंड हो जाते हैं, उनको अपना हाथ क्लीन करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट उनको गिल्ट होता है कि नहीं, मुझे हाथ नहीं धोना था, मैंने धो लिया। और यू कांट बिलीव, ये रिपीट थॉट, ये रिपीट एक्शन इतना ज्यादा होता है कि लोग एक दिन में 10, 20, 30, 40, 50 बार हाथ धोते हैं। कांट यू इमेजिन? आप कर भी नहीं सकते इमेजिन कि लोग एक दिन में 50-40 बार हाथ धो रहे हैं। मेरे एक फिलहाल में ही एक ऐसे पेशेंट थे जिनका ओसीडी इतना स्ट्रांग था कि वो दिन भर में 85 टाइम्स हाथ धोते थे, और वो जहां बैठते थे उस चीज को वो कम से कम सैनिटाइजर से वो क्लीन करते थे। नॉट एक बार, एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग हम एक बार क्लीन करेंगे एंड वी आर जस्ट ओके कि चलो ठीक है, साफ हो गया। वो जो मेरे पेशेंट थे, वो अपने टेबल को, पढ़ने वाले टेबल को एटलीस्ट 10 बार वो सैनिटाइजर से वो साफ करते थे। अपने कपड़ों को 3-4 बार वो धोते थे, क्योंकि एक बार में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि ये क्लीन हो चुका है। इवन अब वो अपने घर के सर्वेंट से उन्होंने काम कराना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था सर्वेंट्स गंदे होते हैं, तो वो घर पे आएंगे तो घर के फ्लोर गंदे हो जाएंगे, वो मेरे टेबल को टच करेंगे तो मेरे टेबल गंदे हो जाएंगे, मेरे कपड़ों को धोंगे तो मेरे कपड़े में जर्म्स आ जाएगी। तो इस तरह के थॉट से क्या होता था, वो इतने परेशान होते थे, तो उन्होंने अपने घर पे सारे सर्वेंट्स को आने के लिए मना कर दिया। तो ये ओसीडी इतनी स्ट्रांग होती है, लोग सफर करते हैं, बट क्या है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि इट्स अ डिसऑर्डर। इसे हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें काउंसलिंग लेना है, साइकेट्रिक हेल्प लेना है। ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपको माइंड में थॉट आता है ना, नेगेटिव थॉट, रेगुलर नेगेटिव थॉट, जिसे हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट कहते हैं, समटाइम ऑब्सेसिव थॉट कहते हैं, वो थॉट इतना हावी हो जाता है तो हम रिपीट एक्शन करने लगते हैं उस थॉट से बचने के लिए। जस्ट लाइक रिपीट हैंड वॉशिंग, रिपीट एक ही शब्द को बार बार बोलना,
और काउंट करना बार बार, या एक ही बार, इंडिया में होता है ना एक बार हमें प्रणाम करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो हम 2 बार 3 बार 4 बार प्रणाम करेंगे। गैस ऑफ कर देंगे, 2-3 बार जाएंगे, गैस को चेक करेंगे कि ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है, लॉक करेंगे लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि लॉक है या नहीं है, तो हम बार बार जाके उस चीज को लॉक चेक करते हैं कि वो लॉक चेक है या नहीं है, लॉक ठीक से हुई है कि नहीं हुई है। एक जगह बुक रखने के बाद, फोन रखने के बाद समथिंग लगता है कि वो बुक उस जगह पे है कि नहीं है, फोन है कि नहीं है, हम बार बार फोन को देखते हैं बैग में, मैंने बैग में रखा तो था। तो इस तरह से क्या होता है ना, बार बार एक ही तरह के थॉट आते हैं, सेल्फ डाउट आता है कि मैंने जो चीज रखी है वो चीज सही है या नहीं है, मैंने जो लॉक किया है वो लॉक सही है या नहीं है। तो उस तरह से लोग रिपीट थॉट से परेशान होते हैं, बार बार हैंड वॉश करते हैं, उनको लगता है कि आई थिंक मेरे हाथों में जर्म्स लग गए हैं तो मुझे हाथ धोना पड़ेगा, और वो हाथ धोते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको हाथ धोने से सेटिस्फेक्शन मिल गया एंड दे आर जस्ट लाइक ओके कि चलो हाथ धो लिया, हाथ क्लीन हो गए। तो वो क्या करते हैं ना, बार बार हैंड वॉश करते हैं, बार बार, नॉट लाइक वन टाइम, मेनी टाइम्स। वो एक बार धोएंगे, एक बार में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, 2 बार धोएंगे, 3 बार धोएंगे, 10 बार धोएंगे, और उनको माइंड में एंजाइटी आती रहेगी, नहीं अभी भी गंदे हैं, अभी भी गंदे हैं। और इस तरह के लोगों में, मतलब उनको नॉर्मल लाइफ लीड करने में ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत आती है। बेसिकली वो किसी रेस्टोरेंट में जाके नहीं खा पाते, उनको लगता है कि रेस्टोरेंट में पता नहीं कैसे लोग खाना बना रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। मार्केट जाते हैं तो सैनिटाइजर हाथ में कैरी करते हैं, बार बार सैनिटाइजर खुद को देते रहेंगे हाथों में। लोगों को टच कोई सी ने कर दिया तो घर आके डेफिनेटली कपड़ा चेंज करेंगे, अपने कपड़े को चेंज करके वो नहाएंगे। और ऐसा भी नहीं कि एक बार नहाने के बाद उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। घर पे अगर आधा कोई मेंबर है तो उनको भी कहेंगे कि आप नहाओ, कपड़े चेंज करो। तो इस तरह की लोगों की लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आती है, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं, उनकी फैमिली मेंबर है, इट मे बी फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, हस्बैंड वाइफ, बच्चे हैं, तो दे विल ऑल्सो सफर, वो करेंगे ही सफर डेफिनेटली, क्योंकि आप बच्चे को बार बार बोल रहे हो कि तुम बाहर खेलने जा रहे हो, और बच्चा है तो वो खेलने जाएगा ही। और आप बार बार बच्चे को बोल रहे हो कि तुम खेलने जा रहे हो, आके वापस नहाओ, नॉट पॉसिबल ना। एक बच्चा बार बार आके खेलने के बाद तो नहीं नहा सकता। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे के मन में भी एंजाइटी होती है कि इससे अच्छा मैं खेलने ही ना जाऊं। तो क्या हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक रही है आपकी वजह से। तो इस तरह से लोग बहुत सारे चीजों में सफर करते हैं, और इंक्लूडिंग देयर फैमिली मेंबर ऑल्सो, उनकी फैमिली मेंबर भी सफर करती है। तो यही है कि हमें इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, और इसे हम ओसीडी कहते हैं, वहम की बीमारी कहते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में। प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली मेरा लाइव आके बताने का मतलब यही था कि इंडिया में लोगों को लगता है कि साफ सफाई का ध्यान रखना इज टोटली नॉर्मल। अगर कोई साफ सफाई का ध्यान रख रहा है तो ये अच्छी आदत है, और मैं भी अगेंस्ट नहीं हूँ, साफ सफाई रखना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर साफ सफाई हद से ज्यादा हो रहा है, यानी कि जो चीज एक बार में ठीक हो सकती थी उसको करने में 10 बार लग रहे हैं। जो चीज एक बार में साफ हो सकती थी आप उसको 10 बार कर रहे हो, फिर भी मन में डाउट आ रहा है कि सही है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी है, ये वहम की बीमारी है, जो आपको वहम खुद के माइंड में खुद के लिए आ रहा है, अपने थॉट के लिए आ रहा है। तो आई थिंक इसमें आपको हेल्प की जरूरत है, हेल्प आपको लेना चाहिए। नजदीकी काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से बात करनी चाहिए।